सभी राक्षस से कलिंग करते हैं। ये पहली बार है जब पुरुष नायक राक्षस के रूप में पोको से मिलता है। ये पता चला कि बहुत पहले नहीं, पुरुष नायक राक्षस नंबर 8 में बदल गया। राक्षस नंबर 9 को बचाने के लिए कोशिश करने के बाद वह इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रक्षा बल के 2 सदस्य अचानक दिखाई दिए। राक्षस नंबर 9 को बचने का मौका मिला। फिर पुरुष नायक राक्षस के रूप को हटाने के लिए कोई भी नहीं चाहता था, जो यहाँ बाउटे के उप कप्तान से मिलना चाहता था, लेकिन इस मामले को बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन पुरुष नायक केवल बाउट के खिलाफ लड़ सकता था। इस समय पुरुष नायक संकोच कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी मुट्ठी उप कप्तान की ओर लहराना चाहिए, लेकिन जल्द ही उसने पता लगाया और अब बाउको को कम नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा बल वर्दी राक्षस की मांसपेशियों के फाइबर और कोशिकाओं से बने एक जैविक हथियार है। मुक्ति की ताकत जितनी अधिक होती है, गहरे कॉलबैक के माध्यम से ताकत उतनी ही मजबूत होती है। जब उन्होंने किकोलू की गति को देखा तो उन्हें लगा कि वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके सामने बाउको एक और राज्य में पहुंच गया था। यह एक ऐसी गति नहीं थी जो मनुष्य कर सकता था। उसकी गति राक्षस नंबर 9 से अधिक थी। हमला बहुत तेज था। पुरुष नायक को कठोर करने में बहुत समय नहीं था। अगले सेकंड में उसकी बांह सीधे काट दी गई थी। छाती का कोर भी उजागर हो गया था। पुरुष नायक शरीर को ठीक करने की कोशिश करता था। पाया कि शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी। अगर कुछ और चोट लगी थी, स्थिति काफी खराब होगी। पुरुष नायक ने एक शर्त लगाने का फैसला किया। साथ ही बाउको ने अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग किया। अदृश्य ब्लेड पागल फैल गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाउको की दूसरी कंपनी। यह झूठ उसका असली लक्ष्य पुरुष नायक का मूल है। यह देखते हुए कि कोर मारा जाने वाला था, पुरुष नायक की छाती ने ब्लेड को काटने के लिए एक मोह पैदा किया। उन्होंने पॉक की भविष्यवाणी की, यह जानते हुए कि प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से मुख्य अपराध का लक्ष्य रखेगा। तुरंत बाद पुरुष नायक ने एक मुट्ठी मार दी और बाउक के हथियार को नष्ट कर दिया, और फिर उसने जाल को छोड़ दिया। केवल बाउक को एक जोर से छोड़ दिया। तुरंत बाद पुरुष नायक किकेलू के पास लौट आया और पुरुष नायक को सुरक्षित रूप से वापस लौटते हुए देखा। किकेलू खुश था और पुरुष नायक राक्षस नंबर 9 को भागने के लिए खेत था। किकेलू ने कहा कि उसे परवाह नहीं है, क्योंकि वह आसानी से दूसरे व्यक्ति को मार देगा। इस समय पुरुष नायक अचानक गंभीर रूप से घायल इचिकावा के बारे में सोचा और तुरंत एक नजर डालने की इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन वह नहीं जानता कि उसका स्वास्थ्य अब बेहतर नहीं है। किकेलू ने आराम दिया कि इचिकावा ठीक होगा। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रक्षा बल द्वारा इलाज किया था। दूसरी तरफ असफल बॉक दुर्लभ रूप से निराशा दिखाता है और मीना जो आया जल्दी से अपने मोबाइल फोन से एक दर्पण के रूप में एक तस्वीर लेती है। बॉक सोचता है कि राक्षस 8 शायद एक बड़ा राक्षस है, लेकिन सौभाग्य से राक्षस 8 के हमले की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बॉक को एक असंगति की भावना है। राक्षस 8 उसे ऐसा महसूस करता है जैसे वह मनुष्य के खिलाफ लड़ता है और अंत में स्पष्ट रूप से उसे लक्षित कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ अपना हथियार तोड़ दिया। मीना ने कहा कि वह बाद में संभालेगा, जब तक कि वह राक्षस है उसे मार डालेगा। बाद में इचिकावा ने राक्षस महिला नंबर 9 की विशेषताओं की सूचना दी और उन्होंने राक्षस महिला की खबर को छिपाने का फैसला किया, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर घबराहट का कारण बनेगा। उसी समय राक्षस 9 के दूसरी तरफ सड़क पर लटका रहा और एक आदमी जो मृत्यु से डरता नहीं था आगे बढ़ा और सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। राक्षस 9 सिर्फ शूटिंग करने वाला था और अचानक बंद हो गया। इस समय परेशानी पैदा करना बुद्धिमान नहीं था, बस मामले में उसने एक व्यक्ति को बदलने का फैसला किया। उसके बाद इचिकावा कोमा से उठा और देखा कि पुरुष नायक और किकेलू भी यहाँ थे। वह पुरुष नायक को उसे और यूचुन को बचाने के लिए बहुत आभारी था। नतीजतन यूचुन को असहज लग रहा था। स्पष्ट रूप से राक्षस नंबर 8 द्वारा बचाया गया था। उन्होंने चाचा को धन्यवाद क्यों दिया? तब जुजुआन ने महसूस किया कि उसने अपना मुंह याद किया था। सौभाग्य से किकेलू ने समय पर क्षेत्र को गोल किया, यह कहते हुए कि उन्हें राक्षस रोइन यूचुन को खोजने के लिए पुरुष नायक को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उसने महसूस किया कि राक्षस नंबर 8 काफी सुंदर था और अचानक पुरुष नायक को पुराना चेहरा कठिन था। इचिकावा और यूचुन को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद सभी ने अपने पहले मिशन के लिए एक आराम बैठक आयोजित की, लेकिन सभी को उम्मीद नहीं थी कि यह भोजन वास्तव में छठे स्तर के काले बाल और महिला था। यह पता चला कि यह सब चूची द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जानना चाहिए कि वह राक्षस विरोधी हथियारों के सबसे बड़े निर्माता क्लाउड टेक्नोलॉजी का एक युवा मास्टर है। फिर सभी एक साथ खाते और पीते हैं, लेकिन जल्द ही इचिकावा ने पाया कि हर कोई एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है और सभी मिशन के विषय पर बात कर रहा है। पहले मिशन का अनुभव करने के बाद सभी अपनी कमियों को देखते हैं। न केवल वह मजबूत होना चाहता है, हर कोई मजबूत होना चाहता है। पाव को खड़ा हो गया और सभी को घोषणा की। मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उसे एक आधिकारिक टीम के सदस्य के रूप में पदोन्नत करने का फैसला किया। यह खबर सुनकर हर कोई पुरुष के लिए खुश है। मजबूत होने के लिए पुरुष भी कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक उसी समय वह घर आराम करने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षण कक्ष में रोशनी अभी भी चालू है और मुझे उत्सुक है कि कौन अभी भी इतनी देर से प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि यह देखने के बाद कि यह कौन था, पुरुष नायक हैरान था। ये बाव के थे जो इरादे के प्रशिक्षण के माध्यम से उसे और राक्षस नंबर 8 को पुनः पेश कर रहे थे।